नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां कलयुगी मां ने नवजात को नरही सीएचसी के मुख्य द्वार पर छोड़कर भाग गई। साथ ही चर्चा करेंगे हमीरपुर की, जहां सुमेरपुर में पंचायत सचिव ने विकास कार्यों को पकड़ाई भ्रष्टाचार की लाठी। और बात करेंगे सीहोर की भी, जहां श्यामपुर में रेत माफिया और अधिकारी मीडिया के साथ खेल रहे आंख मिचोली। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां नरही सीएचसी के मुख्य द्वार पर कलयुगी मां ने अंधेरे में नवजात बच्ची को रखकर भागी। नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों ने बुलाई पुलिस। नवजात बच्ची का प्राथमिक इलाज कर डॉक्टरों ने पुलिस को सौंपी बच्ची। पुलिस ने चाइल्ड लाइन को सौंपा नवजात बच्ची को। चाइल्ड लाइन के माध्यम से नवजात बच्ची पहुंची जिला चिकित्सालय, जहां चल रहा है इलाज। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां पंचायत सचिव ने विकास कार्यों को पकड़ाई भ्रष्टाचार की लाठी। मानक विहीन तरीके के करवाया जा रहा नव निर्माण नाले में काम। घटिया सामग्री का प्रयोग कर नाला निर्माण कार्य जारी। मवाइजार सचिव अनामिका पांडे का मनमानी रवैया जारी। जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ाकर सचिव कर रही हैं धन का खेल। सरकारी बजट को बड़े पैमाने में हड़पने का प्रयास कर रहे प्रधान और सचिव। ग्रामीणों ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। सुमेरपुर विकास क्षेत्र के मवाइजार ग्राम पंचायत का मामला। दादी, क्या नाम है आपका? रानी। ये जो नाला का निर्माण हो रहा है तो इसमें क्या मोहरम का इस्तेमाल कर रहे हैं? 10 टका किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो कितने का मसाला बनाते होंगे? कितने का नहीं बाबूजी, देखे पहुंचे कि कितने का मसाला बनाते, कितने का कर से अपने मन का काम कर रहे हो। अपनी मर्जी का काम है। हम तो यह चाहते हैं कि बजरू के यार काम करावे, लेकिन लोग 10 टका यूज कर रहे हैं। नहीं, प्रधान कही रहा तभी थे क्या तुम जो कुछ कर सका। यानी प्रधान जो साफ साफ कह रहा है कि इसी का जैसा बन रहा है ऐसा ही बनेगा। प्रधान उठे नहीं है बाबूजी, लगी कि झाके नहीं है। अब एक दिन का काम हो बाबूजी, तो एक दिन का काम है। जैसे कि ये नाला बन रहा है, काफी समय बाद इसका नंबर लगा बनने का, तो उसके बाद तो जितनी स्पीड से बन रहा है उतनी स्पीड से खड़ भी जाएगा। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता पंडित ब्रजेश कुमार बादल बुंदेलखंडी की रिपोर्ट। यूपी में कर्मचारी संगठनों का उदाहरण देकर आगामी 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने को संयुक्त किसान मोर्चा ने योगी सरकार की कड़े शब्दों पर निंदा की है। इसके पहले भी सरकारें हड़ताल पर प्रतिबंध लगाती थी, लेकिन ऐसे आदेश नहीं जारी करती थी कि हड़ताल की तैयारी करने वालों को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। ये प्रक्रिया अंग्रेजी हुकूमत से ज्यादा दुर्दांत है। संविधान देश के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन योगी सरकार बात तो राम राज्य की करती है, लेकिन काम रावण का करती है। जिस राम ने एक व्यक्ति के रहने से राज्य त्याग दिया था और एक व्यक्ति के कहने से सीता को त्याग दिया था, यदि आज राम होते तो शायद ऐसा नहीं होता। संत के भेष में कालीनेमी में भी हनुमान जी का मार्ग रोकने की कोशिश की थी। फिर हनुमान जी ने कालीनेमी का जो हस्त्र किया था समूचा देश जानता है। रावण भी साधु का भेष धारण करके सीता हरण करा था। फिर रावण का क्या हर्ष हुआ था ये आप सब जानते हैं। वहीं किसान, मजदूर, कर्मचारी मिलकर योगी और भाजपा का करेंगे। रामचरितमानस में योगी और भाजपा के लिए गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया था। योगी सरकार के ऐसे आदेश की कड़ी निंदा करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शिव सिंह, रामजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह, शंकु, शोभनाथ कुशवाहा, संत कुमार पटेल, अनिल सिंह, जवाइड, शिवपाल सिंह, गिरिजेश सिंह सेंगर आदि ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आगामी 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाकर देश भर में इमरजेंसी की ओर इशारा किया है। किसान आंदोलन को कुचलने के लिए योगी सरकार ने हड़ताल पर प्रतिबंध लगाकर कायराना हरकत की है। ऐसे ही कम हिटलर ने जर्मनी में उठाया था, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ गया था। सरकार को हम बताना चाहते हैं, ऐसे असंवैधानिक आदेश इस देश में चलने वाले नहीं है। योगी मोदी की बहरूपिया सरकार से किसान डरने वाले नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी सूरत में ये दमन बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी सरकार ने जो आदेश लागू किया है कि आगामी 6 माह तक कोई भी संगठन उत्तर प्रदेश में हड़ताल नहीं करेंगे, अन्यथा उनको जेल भेजा जाएगा, और यदि उनको तैयारी करते भी पाया गया तो बिना वारंट के जेल भेजने का अधिकार यूपी सरकार को होगा। संयुक्त किसान मोर्चा इसकी निंदा करता है, और ये जो भी ये आदेश योगी सरकार ने जारी किया है ये किसान आंदोलन के दहशत से जारी किया है, लेकिन इस देश का किसान, इस देश का आवाम इस सरकार को हिला करके रख देगा। किसी भी सूरत में ये सरकार का कदम बर्दाश्त नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा इसकी निंदा करता है।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर प्रतिबंध कर दिया है और प्रतिबंध के साथ ही जो कर्मचारी संगठन हड़ताल की स्कीम बनाएंगे, हड़ताल की कोशिश करेंगे, उनको गिरफ्तार करने बिना शर्त के गिरफ्तारी होगी और उनको जेल भेजा जाएगा। ये पूरी तरह से तानाशाही रवैया है और ये राम राज्य की परिकल्पना के खिलाफ है। किसान मजदूर संयुक्त किसान मोर्चा इसका विरोध करता है। आज राम भी होते तो इस निर्णय पर उत्साहित ना होते, क्योंकि राम ने स्वयं कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जा सुराज निज प्रजा दुखारी, सो न होहि नरक अधिकारी। तो ये राम राज्य की परिकल्पना के भी खिलाफ है, ये संत मर्यादा के भी खिलाफ है, ये लोकतंत्र के भी खिलाफ है। हम इसकी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कड़ी निंदा करते हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां गुरुवार को एक मामला सामने आया था, जहां श्यामपुर तहसीलदार श्याम नंदन चंदेले और हल्का पटवारी लक्ष्मी नारायण को जानकारी मिली कि पड़ियाला हिंगोनी बुमुलिया पार्वती नदी में पोकलैंड मशीन द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। मौके पर श्यामपुर तहसीलदार पहुंचे, जिन्होंने चलती हुई पोकलैंड मशीन को पकड़ा और उसके बाद उन्होंने उपस्थित नागरिकों के समक्ष पंचनामा भी बनाया। इसके पश्चात सीहोर माइनिंग अधिकारी भी इस पार्ट देखने पहुंचे, लेकिन माइनिंग अधिकारी को मौके पर मशीन नहीं मिली। लेकिन श्यामपुर तहसीलदार ने मौके पर मशीन को पकड़ा तो मशीन कहां गई, जिसके चलते हुए जब हमारी सी न्यूज भारत चैनल की टीम ने इस मामले को लेकर श्यामपुर तहसीलदार से जानकारी मांगी तो तहसीलदार ने बताया कि हमने इस मामले की रिपोर्ट माइनिंग इंस्पेक्टर को कर दी गई है। लेकिन जब हमारी माइनिंग अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास कोई मामला सामने ही नहीं आया। मीडिया द्वारा माइनिंग अधिकारी को बार बार फोन लगाया जा रहा है, लेकिन इस मामले की विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। अवैध उत्खनन के चलते हमने इसकी जानकारी मांगने की कोशिश की तो लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। अधिकारियों से जब पूछा कि क्या सही है क्या गलत, हमें इसकी जानकारी दे, लेकिन हमें उनके द्वारा कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। क्या राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के राज्य में इसी प्रकार अवैध उत्खनन की भ्रष्टाचारी चलती रहेगी या राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी कोई बड़ा एक्शन लेंगे? पूरी खबर के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। श्यामपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।